नमस्कार। नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड को ब्लड वेसल्स के द्वारा हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। ब्लड वेसल्स के वॉल्स के ऊपर ब्लड के द्वारा बनाए गए फोर्स को ब्लड प्रेशर कहते हैं। शरीर में ब्लड प्रेशर का नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाना हाइपरटेंशन तथा कम हो जाना हाइपोटेंशन कहलाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें रक्त वाहिकाओं के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड वेसल्स का काम होता है ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना। कई बार किन्हीं कारणों से ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है जिस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ने से कुछ अन्य ऑर्गन जैसे कि हार्ट, किडनी और ब्रेन भी अफेक्ट होते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और स्ट्रोक आदि का खतरा बढ़ जाता है। कॉज की अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि हाइपरटेंशन तनाव के कारण होता है, लेकिन यह प्रूव नहीं है। जब इसका कोई मुख्य कारण पता नहीं चलता तो इसे प्राइमरी ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन जब कोई दूसरे डिजीज जैसे कि हार्ट या किडनी डिजीज हाइपरटेंशन कॉज करते हैं तब इसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। कई बार खाने में ज़्यादा नमक का होना भी हाइपरटेंशन का कारण होता है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो ऐसे लोग जिनका वेट ज़्यादा है या बहुत ही ज़्यादा तनावग्रस्त रहते हैं उनमें ब्लड प्रेशर का खतरा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा जो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं या भोजन में नमक का अधिक मात्रा प्रयोग करते हैं उनमें भी ब्लड प्रेशर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हाइपरटेंशन को साइलेंट डिजीज कहते हैं। इसमें मुख्यतः सिर दर्द, थकान, चक्कर आना, चेहरा लाल हो जाना, छाती में गड़गड़ाहट आदि सिम्टम्स दिखाई देते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो हाइपरटेंशन को बहुत ही सिंपल और रिस्क फ्री तरीके से मेजर किया जा सकता है। इसके लिए स्टेथोस्कोप और स्फाइग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर को आर्म के मेन आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी में मेजर किया जाता है, जिसमें पहले स्फाइग्नोमैनोमीटर के द्वारा आर्टरी के ऊपर प्रेशर देकर ब्लड फ्लो को रोका जाता है, फिर उसे रिलीज कर दिया जाता है। इस दौरान स्टेथोस्कोप के द्वारा ब्लड फ्लो को सुना जाता है। बीपी मेजर करते समय जब पल्स का फर्स्ट बीट सुनाई देता है तो उसे सिस्टोलिक तथा दूसरे बीट को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो यह 120/80 होता है। सिस्टोलिक प्रेशर के टाइम पर हार्ट में कंट्रैक्शन होता है, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर के टाइम पे हार्ट में रिलैक्सेशन होता है। अगर सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है तो इसका मतलब यह है कि हार्ट बहुत ही ज़्यादा ब्लड पंपिंग कर रहा है, लेकिन आर्टरीज के स्टिफ होने के कारण वो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा। और डायस्टोलिक प्रेशर का बढ़ने का मतलब है आर्टरीज एबनॉर्मल है या हाई मसल टोन या रेसिस्टेंस है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जब ब्लड प्रेशर 140/90 हो और कोई दूसरा डिजीज न हो तो ऐसे कंडीशन में मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने से पहले पेशेंट को लाइफ स्टाइल चेंज करने की सलाह दी जाती है, जैसे कि वेट लॉस, रेगुलर एक्सरसाइज, लो सोडियम इनटेक। जनरली फिजिशियन जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं स्टेप केयर होते हैं, जिसमें स्टेप 1 में डायूरेटिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब होते हैं, जिसका काम होता है ब्लड से एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देना। उसके बाद स्टेप 2 में बीटा ब्लॉकर्स को प्रेस्क्राइब किया जाता है, जिसका काम होता है हार्ट के वर्क को रिड्यूस कर देना और सेंट्रली एक्ट करके ब्लड प्रेशर को कम करना। स्टेप 3 की बात करें तो इसमें वेसोडाइलेटर प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, जिसका काम होता है नैरो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देना। अगर बीपी टेंशन और स्ट्रेस के कारण होता है तो स्ट्रेस को दूर करना चाहिए। मेडिटेशन करने से स्ट्रेस रिड्यूस होता है, यह क्लिनिकली प्रूव्ड है। बीपी को घर में बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिक मशीन या फिर मैनुअली हम मेजर कर सकते हैं और हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क से बचा जा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।